हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री रघुवर क्लासेज में। मेरे दोस्तों, यहाँ पर मैं आज आपके लिए एसएससी एमटीएस के लिए प्यारी सी क्लास शुरू करने जा रहा हूँ और मैं यहाँ पर पॉलिटी की क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ। पॉलिटी में आपको कहाँ से पढ़ा रहा हूँ, जैसे कि मैंने यार थंबनेल ही लगा रखा है। तो यहाँ पर लूसेंट की जो आपकी ऑब्जेक्टिव बुक है, यहाँ से जितने भी आपके क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन का हम सफाया करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर आपके पास लूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक है तो आप बिल्कुल मेरा वीडियो देख करके इसके बाद अपनी ऑब्जेक्टिव बुक को अच्छी तरीके से पढ़ोगे ना, तो बहुत अच्छी तरीके से आपका कवर हो जाएगा। अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव बुक नहीं है तो आपको किसी भी प्रकार की कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप मेरे पूरे एक एक वीडियो देख करके यहाँ पर पूरी ऑब्जेक्टिव सीरीज यहाँ पर जितनी भी लूसेंट बुक की है मैं यहाँ पर आपको कवर करा दूंगा। तो यहाँ पर देखो, हम टाइम लॉस नहीं करेंगे, सीधा अपने क्वेश्चन पर आते हैं। और आज यहाँ पर लगभग आपके मैं 25 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ संविधान सभा के बारे में। तो यहाँ पर बिल्कुल 25 क्वेश्चन का एक एक क्वेश्चन करके बहुत ही प्यारे तरीके से यहाँ पर हम सफाया करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखो, आज के सेशन का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, 1922 ईसा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। दोस्त, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। 1922 ईसा में किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, तो महात्मा गांधी के द्वारा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, 1924 ईसा में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। तो 1924 में किसके द्वारा यह मांग की गई थी, तो यह मांग की गई थी 1924 में ऑप्शन नंबर सी, मोतीलाल नेहरू के द्वारा। इसके बाद देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो 3 आपका दिया हुआ है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। तो संविधान सभा के विचार का जो औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, तो वो किया गया था एम.एन. राय। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखो दिया हुआ है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया। तो संविधान सभा को मेरे दोस्त किसने मूर्त रूप प्रदान किया था, ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर देखो, बहुत ही हम ज़्यादा टाइम लॉस नहीं करेंगे, बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही प्यारे तरीके से एक एक क्वेश्चन का सफाया करते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था। तो मेरे दोस्त, आप सभी को यार लगभग ये बात पता होगी, 1936 ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की। तो वयस्क मताधिकार के आधार पर किसने संविधान सभा के गठन की मांग की थी 1938 में, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको पता होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, वर्ष 1942 ईसा में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी। तो 1942 में यार आपको जैसा कि पता है, 1942 में यार क्रिप्स मिशन आया था। तो यहाँ पर क्रिप्स योजना ही ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई। तो 1895 की अगर बात आए तो संविधान सभा के जो गठन की मांग प्रस्तुत की गई थी वो बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर डी मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 देखो दिया हुआ है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। तो जो भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार मेरे दोस्त जो था, ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट मिशन प्लान 1946।
इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे भारत की संविधान सभा किसके द्वारा गठित की गई थी। तो जो भारत की संविधान सभा गठित की गई, किसके द्वारा गठित की गई, कैबिनेट मिशन योजना के तहत। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो दिया हुआ है, 1936 ईसा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई। तो ये बात तो यार आपको अच्छी तरीके से पता होगी, ऑप्शन नंबर सी फैजपुर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे। तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जो संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे, यहाँ पर भी आपको अच्छी तरीके से पता होगा। टोटल 389 सदस्य होने थे, जिसमें से ब्रिटिश प्रांतों में 292 प्रतिनिधि, ब्रिटिश प्रांतों से 292 प्रतिनिधि, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि, टोटल 389 सदस्य थे। तो इनमें से आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था। तो ये बात अभी मैंने आपको बताई है, टोटल 389 सदस्य थे, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों से और उसके बाद 93 देशी रियासतों से और 4 सदस्य चीफ कमिश्नर के 4 प्रांतों दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान से निर्वाचित किए गए थे। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था, इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि थे। तो मेरे दोस्त ये बात भी आपको अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए, कांग्रेस के 208 प्रतिनिधि थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई। तो ये बात भी यार बहुत ही प्यारा और फेमस क्वेश्चन है, 389 सदस्य थे, जिसमें से मैं आपको बता दूं पुनर्गठन के फलस्वरूप कितने सदस्य रह गए थे, 299। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है मेरे दोस्त, संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे। तो देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे, अब वहाँ पर देखो ऐसे पुनर्गठन में ऐसे 93 कितने सदस्य थे, 93 थे, लेकिन यहाँ पर देशी रियासत जब पुनर्गठित हुआ तो देशी रियासत के कितने प्रतिनिधि थे, तो 70, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे। तो विभिन्न प्रांतों के कितने प्रतिनिधि थे, तो विभिन्न प्रांतों के कितने प्रतिनिधि थे पुनर्गठन के बाद, यहाँ पर बात कही गई है, तो ऑप्शन नंबर बी 229। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखो 17 दिया हुआ है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। तो ये बात तो आपको यार पता ही होगी, ऑप्शन नंबर बी 10 लाख व्यक्ति पर एक व्यक्ति चुना गया था। इसके बाद देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था। तो किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था, प्रांतों की विधानसभा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है, संविधान सभा में किस प्रांत के प्रतिनिधि सबसे अधिक थे। तो ये बात भी आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगी, संयुक्त प्रांत, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, संविधान सभा के किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। तो ये बात भी यार आपको पता होगी कि हैदराबाद देशी रियासत ने भाग नहीं लिया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखो थोड़ा सा मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये ऐसे गोल्डन इंपॉर्टेंट टाइप है, इनको मैंने ऐसे ये गोल्डन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने इनको ऐसे ही नहीं ले रखा है, ये एक एक पॉइंट अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए यहाँ पर मैंने इनको एक साथ लिख रखा है, इनको आप बिल्कुल ऐसे ही ओरल रट लेना। जैसे कि यहाँ पर देखो दिया हुआ है, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई। डायरेक्ट आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को। इसके बाद यहाँ पर देखो अगला पॉइंट हमारा दिया हुआ है,
सभा में कुल 389 सदस्य थे, जिनमें से ये देखो दिया हुआ है संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, जिनमें से 292 प्रांतीय विधानसभाओं से तथा 93 देशी रियासतों से आए थे। इसके अलावा 4 सदस्य चीफ कमिश्नरों के 4 प्रांतों दिल्ली, अजमेर, मारवाड़ और कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान से निर्वाचित किए गए थे। ये सारी बातें देखो यहाँ पर लिखी हुई हैं। इसके बाद यहाँ पर देखो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, बी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। बी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। इसके बाद यहाँ पर देखो जो आपका नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, 11 दिसंबर 1946 को हुई बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। इसके बाद यहाँ पर देखो नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया। इस यहाँ पर देखो कि ये पॉइंट मैंने आपके लिए लिखाया है, 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट मेरे दोस्त, यहाँ पर आप लिख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट आपके लिए है। और यहाँ पर ये अगला पॉइंट भी उतना ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसी पॉइंट से रिलेटेड है कि भीमराव अंबेडकर के अलावा, ये आपको मैं जितने भी नाम दे रहा हूँ ना, एक एक नाम आपको अपनी जबान पर रट लेना है। भीमराव अंबेडकर के अलावा एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णराम स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, डी.पी. खेतान 1948 में इनकी मृत्यु के बाद टी.टी. कृष्णाचारी और एन माधवराय इस समिति के सदस्य थे। बिल्कुल आपकी जबान पर ये नाम रटे होने चाहिए। इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है, बी.आर. अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो कहाँ से निर्वाचन हुआ था आप सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल से। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर आपका दिया हुआ है 23, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया। अब मुस्लिम लीग, देखो मुस्लिम लोग क्या चाहते थे, मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ। तो संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था, ऑप्शन नंबर डी वर्गीय अधिकार पर हुआ था, वर्गीय अधिकार पर हुआ था। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, जो संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे वो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित किए गए थे। ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखो 26 दिया हुआ है, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई थी, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी, गवर्नर जनरल द्वारा इसका गठन किया गया था, वयस्क मताधिकार के आधार पर भारतीय नागरिकों द्वारा चुनी गई थी। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर बी है मेरे दोस्त, राइट आंसर हो जाएगा, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 दिया हुआ है, भारतीय संविधान को किसने बनाया। तो भारतीय संविधान को किसने बनाया, संविधान सभा ने बनाया। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 दिया हुआ है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए। तो संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न हुए थे, ऑप्शन नंबर बी 1946 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 दिया हुआ है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी। तो अभी मैंने पॉइंट में भी आपको लिखाया, मैं अब बार बार आपसे कह रहा था, एक एक पॉइंट अपने आप में गोल्डन पॉइंट है। तो 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर बी मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो जो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, तो वो हुआ था मेरे दोस्त दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा।
तो मेरे दोस्त याद थे आज आपके लिए यहाँ पर 30 क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ। लगभग संविधान सभा में लूसेंट की बुक में 69 क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन का मैं यहाँ से सफाया करूँगा। बिल्कुल अगर आपके पास लूसेंट की बुक है तो यहाँ पर अच्छी तरीके से मेरे वीडियो को भी देखिए और उसके बाद लूसेंट की बुक को एक बार यहाँ पर रिवाइज करिए, पढ़िए, एक अलग आनंद आएगा। अगर आपके पास लूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक नहीं है तो मेरे दोस्त किसी भी प्रकार की कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर मैं पूरी ऑब्जेक्टिव लूसेंट की सीरीज को मैंने स्टार्ट किया है। पूरे एक एक पार्ट का यहाँ से सफाया करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। बस अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे ऑल पे जाकर के प्रेस कर लेना, से किसी भी प्रकार की कोई नई वीडियो मैं जैसे ही अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।